नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ से अच्छी परवरिश बच्चों की कोई नहीं कर सकता। रतनपुर गांव में कमला जी नाम की एक औरत रहती थी। कमला जी के एक बेटा जिसका नाम रवि था और एक बेटी थी जिसका नाम शांति था। बेटे रवि की शादी सीता से हो गई और अपनी बेटी की शादी करके ससुराल भेज दिया। कमला जी अपने पति के साथ गांव में रहती थी। दोनों पति पत्नी गांव में ही मन लगा रहता था, लेकिन बेटा रवि अपनी पत्नी और बेटे के साथ शहर में नौकरी जो करता था, इसलिए वह गांव में नहीं रह सकता था। इसलिए रवि अपनी पत्नी सीता और बेटे प्रिंस के साथ शहर में रहता था। लेकिन कुछ साल बाद कमला जी की पति की मृत्यु हो गई। बेटा रवि पिता की मृत्यु होने के बाद माँ को शहर लेकर आ गया ताकि माँ का भी मन लगा रहे। एक दिन कमला जी अपने पोते को बिस्तर पर देखकर बोली, ये क्या प्रिंस, तुम इतनी देर तक बिस्तर पर पड़े हो, चलो उठो, नहाओ धोओ। प्रिंस बोला, दादी आज छुट्टी है, आज तो आराम से उठने दो। प्रिंस ये बोलकर पलटकर सो गया। कमला जी रसोई में बहू सीता के पास आकर बोली, हे राम बहू, कैसे संस्कार दिए हैं तुमने प्रिंस को, इतनी देर तक बिस्तर पर पड़ा है। सीता बोली, माँ जी अभी तो 8 ही बजे हैं, छुट्टी है, आराम से उठ जाएगा, जल्दी क्या है, वैसे ही देर तक पढ़ता रहता है। कमला जी बोली, भाई माँ के ऐसे संस्कार ही होंगे, वरना मेरे रवि तो 5 बजे ही उठ जाता था। यह बोलकर कमला जी अपने कमरे में चली गई। सीता उनकी बात सुन मुस्कुरा दी, क्योंकि ये कमला जी भी जानती हैं घर में सबसे पहले बहू सीता ही उठती है, तब भी ऐसा ताना मारती है। ससुर गुजर जाने पर बेटा रवि और बहू सीता ने अपनी सास को गांव में छोड़ना उचित ना समझा, तो समझा बुझाकर शहर ले आए। उन्हें शहर में आए अभी 1 ही हफ्ता बीता हुआ था। एक सुबह कमला जी चिल्लाकर बोली, बहू ये देख जरा, प्रिंस के कमरे का क्या हाल बना है, हर तरफ किताबें ही किताबें, कितना गंदा कमरा रखता है ये। प्रिंस बोला, अरे दादी, मेरी परीक्षा चल रही है, इसलिए उसमें व्यस्त रहता हूँ, परीक्षा खत्म होते ही सब ठीक कर दूंगा, आप परेशान मत हो। तब कमला जी बोली, अरे परीक्षा तो तेरे बाप ने भी दी थी, पर ऐसे कभी कमरा नहीं फैलाया, तू अपनी माँ पर गया है बिल्कुल। प्रिंस हंसते हुए बोला, पर दादी मम्मी तो सारा घर सजाती है, फिर उनमें क्यों गलतियाँ निकाल रही हो। कमला जी भड़क कर बोली, ये जबान चलाना भी माँ से सीखा होगा, वरना हमारे घर में तो संस्कार नहीं बड़ों के सामने बोलने के। सीता ने इशारे से प्रिंस को चुप रहने का इशारा किया। ऐसा अक्सर होता, प्रिंस की जो बात या हरकत कमला जी को पसंद नहीं होती, उसका ठीकरा सीता के सिर फूटता कि माँ के संस्कार हैं, माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं, या जैसी माँ वैसा बेटा। सीता ये सब सुनकर अनसुना कर देती, क्योंकि वह सोचती थी सासू ने अभी कुछ समय पहले अपना सुहाग खोया है और अपने साथ ही अपना घर बार सब छोड़कर यहाँ शहर में रहना पड़ रहा है। ऐसे में उन्हें कुछ बोल उनका दिल दुखाना या घर में कलेश करना बेकार है। एक दिन प्रिंस को सोते हुए अपने कमरे से बाहर आया, मम्मी मम्मी कहाँ हो आप, देखो मैं 10वीं क्लास में पूरे जिले में प्रथम आया हूँ। यह सुनकर सीता ने उसे गले से लगाते हुए बोली, बहुत अच्छा मेरे बच्चे। तभी कमला जी प्रिंस की आवाज़ सुन बाहर आकर बोली और पोते की नज़र उतारने लगी, अरे वाह, बिल्कुल अपने बाप और बुआ पर गया है, वो भी ऐसे ही प्रथम आते थे, तू भी अपने परिवार पर गया है। प्रिंस दादी की बात सुन उनसे सवाल कर बैठा, पर दादी मैं तो मम्मी पर गया हूँ,
आप ही तो हमेशा बोलते हो, फिर आज पापा बुआ पर कैसे? तब कमला जी बोली, अरे तेरी माँ के खानदान में कोई प्रथम आया होगा क्या? यह संस्कार तो तुझे हमारे खानदान से मिले हैं। प्रिंस को दादी की बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। वाह दादी, आपने तो मम्मी के पूरे खानदान का पता है। मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरूं तो मम्मी पर गया हूँ, कोई गलत काम करूँ तो मम्मी पर गया हूँ, पर आज प्रथम आया हूँ। कुछ अच्छा किया है तो पापा पर गया हूँ, ऐसा क्यों? सीता बेटे से बोली, बेटा बड़ों से ऐसे जबान नहीं चलाते, सॉरी बोलो दादी को। और चलो, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है क्योंकि मुझे पता था तुम प्रथम आओगे। प्रिंस बोला, देखो दादी, यह है मेरी माँ के संस्कार। आप उन्हें गलत बोलते हो पर वो कुछ नहीं बोलती। आज भी जब मैं आपसे ऐसे बोला तो मम्मी मुझे आपसे माफ़ी मांगने को बोल रही है। माफ़ कीजिएगा दादी, मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा यही संस्कार दिए हैं कि बड़ों के आगे जबान मत चलाना। आज जो हुआ उसके लिए सॉरी, पर अगर मेरी किसी गलत हरकत पर मम्मी को सुनाया जाता है तो कुछ अच्छा करने पर भी शाबाशी की हकदार मेरी मम्मी ही है, क्योंकि मुझे संस्कार देने से लेकर मुझे पढ़ाने तक की जिम्मेदारी उन्होंने उठाई हुई है। पापा को तो अपनी नौकरी से फुर्सत नहीं मिलती। प्रिंस यह बोलकर अंदर चला गया। कमला जी को पोते ने जो सच का आईना दिखाया तो कमला जी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अब कमला जी सीमा को बात बात पर ताना नहीं मारती है और कमला जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। दोस्तों, अक्सर यही होता है, ज़्यादातर घरों में बच्चों की गलतियों पर कहा जाता है अपनी माँ पर गया है, और जब वही बच्चा कुछ अच्छा करता है तो दादी और घर के सभी सदस्य अपने बच्चे के बाप के गुणगान करने लगते हैं, जो बिल्कुल गलत है। कोई माँ अपने बच्चे में गलत आदतें नहीं डालती। माँ से अच्छी परवरिश तो एक बच्चे को कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।